तो स्वागत है साथियों आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि यहाँ होमवर्क के द्वारा पूरा ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है ग्रुप में। तो कल का क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किस तत्व की होती है। तो इसका जवाब बहुत सारे लोग दिए हैं, लेकिन यहाँ का जो नियम है, नियम के अनुसार टॉप 5 लोगों का नाम लिया जाता है। तो इसमें पहले स्थान पे है वरुण कुमार यादव जी, और दूसरे स्थान पे आरोही कुमारी खगड़िया से, और तीसरे स्थान पे है सुबोध जी पचपैका से, और चौथे स्थान पे है रामू कुमार जी सारण से, और पांचवें स्थान पे है गोविंद कुमार जी कटिहार से। तो आज का जो सीरीज है वो होमवर्क का वो शुरू किया जा रहा है। करंट आंसर, जिसका आंसर क्लोरीन था। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, इसका आंसर क्लोरीन था। जिन लोगों का नाम लिया गया है उनके द्वारा सबसे तेज 5 लोगों का जो जवाब आया था उनका नाम लिया गया है। अब आगे की कड़ी में जो होमवर्क होता है उसके द्वारा जो शुरू किया जा रहा है, पहले करंट से स्टार्ट किया जाएगा। बताइएगा, नासा के आर्टिमिस मिशन के तहत फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? चंद्रमा के लिए। बताइएगा, फोर्स की वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? सही है, 12वां स्थान है। बताइएगा, यूएसए के दबाव में पनामा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से किनारा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? पनामा ही है। बताइए, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद एवं एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? गदर 380। बताइएगा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत निर्यात ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल किया है? 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। बताइएगा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में तीसरी महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है? दिल्ली में। कौन, इनका नाम क्या है? आतिशी मारलोनी है। उसके बाद बताइए, फोर्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही है, 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा, हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा हो जाएगा? पनामा हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? सही है, ईरान से संबंधित है। बताइएगा, हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है? सही है, भारत में आयोजित की है। बताइएगा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? सही है, अमेरिका, यूएसए। बताइएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? कौन सा हवाई अड्डा शामिल हुआ है? सही है, GMR हवाई अड्डा शामिल हुआ है। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कौन से राज्य में हुआ है? हरियाणा में हुआ है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता से संबंधित है। बताइएगा, हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया फेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपीफेरा कहाँ खोजी गई है? सही है, केरल में खोजी गई है। बताइएगा, करंट की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे दर्पण का सारभूत संग्रह जो होगा उससे अब करवाया जाएगा। बताइएगा, भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने की थी? डॉक्टर विष्णुधर वाकानकर के द्वारा की गई थी। बताइएगा, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। बताइए, किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। बताइए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदांग की। उपनिषद? सही है, 108। बताइएगा,
खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? सही है, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही है, मखली पुत्र गोसाल। बताइए शिशुनाग वंश के किस शासक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कालाशोक। कहाँ हुआ था? वैशाली में। सही है। बताइएगा किताब ए नौरोस की रचना किसने की थी? किताब ए नौरोस की रचना किसने की थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थी। बताइए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक्के शर्ब नामक सिंचाई कर वसूल करता था? सही है, FST फिरोज शाह तुगलक। बताइए हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? सही है, रामानंद थे। बताइए अकबर के दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। सही है। बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब और बेगम हजरत महल भागकर कहाँ चले गए थे? सही है, नेपाल चले गए थे। बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन। कब हुआ था? 1931 में। बताइए पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। बताया किसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी। बताइएगा दादा भाई नौरोजी ने 1860 में इंग्लैंड में किस संस्था की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बताइएगा किस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विश्लेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन 1905। बताइएगा कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? सही है, आगा खां पैलेस, पूना। बताइएगा नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नमक के रूप में उसका स्थान किसने ग्रहण किया था? सॉरी गलत है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार होने के उपरांत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। बताइएगा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक से पुस्तक की रचना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रन्नाडे। बताइएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? सही है, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। बताइएगा भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही है, 1937 में स्थापित किया गया था। बताइएगा भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही है, 500 सदस्य हो सकते हैं। बताइएगा बंदी बनाए गए व्यक्ति, विधानसभा की चर्चा हो रही है। बताइएगा बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत होती है? सही है, अनुच्छेद 22 के तहत होती है। बताइएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? संचित निधि द्वारा दी जाती है। बताइएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? बताइएगा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। बताइएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? सही है, पंजाब में लगाया गया था। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? सही है, अनुच्छेद 53 के तहत निहित होती है। बताइएगा नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? सही है, संसद में निहित होती है नए राज्य के गठन से संबंधित शक्ति। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? सही है, अनुच्छेद 169 के तहत भारतीय संविधान में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति की व्यवस्था की गई है। बताइएगा किस स्तर में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? 80 डेसिबल, 95 डेसिबल होगा, मेरा है। बताइएगा कौन सा वायु प्रदूषण रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है? GM काउंटर। बताइएगा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। बताइए लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में ही अवस्थित है लाख अनुसंधान संस्थान। बताइएगा कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है?
बिस्नोसिस, बिस्नोसिस, बिस्नोसिस। बताइएगा भारत में कब से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया था? 2008 से, 2 अक्टूबर 2008 से भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कर दिया गया था। बताइएगा जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए किसको भारत का जल पुरुष कहा गया है? राजेंद्र सिंह को। बताइएगा भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा गया है? कैलाश सांखला को कहा गया है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। बताइएगा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ईओ विल्सन के द्वारा किया गया था, ईओ विल्सन। बताइए भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन सा है? जो भारत में पाया जाने वाला सबसे पुराना अनाज हो जाएगा। बताइएगा भारत में कब रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1982, 1 फरवरी 1982। बताइएगा बादल फटने का तात्पर्य क्या होता है? अत्यधिक बारिश हो जाती है। बताइएगा अल नीनो क्या है? उष्ण जलधारा है, उष्ण जलधारा, उष्ण समुद्री जलधारा है। बताइएगा टाइफून चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण चीन सागर में, चीन और जापान के समुद्री तटों पे। बताइएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। बताइएगा ई वेस्ट उत्पादन से किस राज्य का स्थान प्रथम है? ई वेस्ट में महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किसने किया था? मेधा पाटेकर के और बाबा आमटे, अरुंधति राय, आनंद पटवर्धन के द्वारा किया गया था। बताइएगा किस देश को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश माना गया है? भूटान को माना गया है। बताइएगा ब्लू फ्लैग समुद्र तट कैसे होते हैं? सबसे स्वच्छ समुद्री तट को ब्लू फ्लैग समुद्र तट कहते हैं। बताइएगा कार्बन निगेटिव। बताइएगा तकला माकन मरुस्थल का विश्व कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। बताइएगा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में अवस्थित है। बताइएगा तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा स्थित में है। बताइएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। बताइएगा डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? यूएसए में, सही है, डेथ वैली यूएसए में। और साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। बताइएगा मसालों का बागान कौन से राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को ही मसालों का बागान कहा जाता है। बताइएगा दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। बताइए नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? नेलांग, सही है, उत्तराखंड में अवस्थित है। बताइएगा माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? किस फसल की प्रजाति है? धान की है। बताइएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? 1947। बताइएगा आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत है, सही है, हाँ चाय ज्यादा पीता है। बताइएगा किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात को। बताइएगा संगीत का शहर वर्तमान में भारत के किस जगह को घोषित किया गया? ग्वालियर को किया गया है। और साहित्यिक शहर कोझिकोड, केरल हो जाएगा, सही है। बताइएगा देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? एसबीआई। बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। 34 का अधिनियम 35 में स्थापना हुई थी। बताइए भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। बताइएगा किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? सही है, कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर में किया जाता है। बताइएगा जैविक आतंकवाद के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? सही है, मस्टर्ड गैस। बताइएगा वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाए? सही है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायु की आर्द्रता मापने में किया जाता है। बताइएगा प्रकाश का वेग कब अधिकतम होता है? निर्वात में। बताइएगा ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है या नहीं? नहीं कर सकती है। बताइएगा पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? सही है, एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन। बताइएगा हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन का अपरूप है। बताइएगा लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लंबाई बढ़ जाती है। और सर्दियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? लंबाई घट जाती है। बताइएगा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है।
बताइएगा भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? सही है, 20 है। बताइएगा भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। बताइएगा हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। बताइएगा एगमार्क का क्या अर्थ है? गुणवत्ता और गारंटी की मोहर देता है। बताइएगा नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? यूपी में है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या। बताइएगा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं। बताइएगा सुनहरी क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? बागवानी से संबंधित है सुनहरी क्रांति। बताइए विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस देश में है? सही है, भारत में। विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या भारत में है। बताइएगा एपीकल्चर किस क्षेत्र से संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। बताइएगा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। बताइएगा वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल 2023 में जो हुआ है वो कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड 22 में हुआ था, सॉरी 22 में हुआ था। बताइएगा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। सही है। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। और 24 का इटली का कौन है? जॉनिक सीनर के द्वारा जीता गया था। बताएगा फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? अर्जेंटीना रहा था। और उप विजेता कौन सा देश रहा था? फ्रांस रहा था। बताइएगा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप महिला T20 2023 का विजेता कौन सा देश रहा? भारत जीता था। बताइएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? सही है, फुटबॉल से संबंधित है। बताइएगा रंगास्वामी कप का हॉकी से संबंधित है। बताइएगा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। बताइएगा ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या रखा गया था? गेम वाइड ओपन। गेम वाइड ओपन। बताइएगा सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? सही है, माउस और कीबोर्ड। बताइएगा माउस की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही है, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा की गई थी माउस की खोज। बताइए स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द होता है कैसा? टेक्स्ट होता है। बताइएगा वह डिवाइस जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़कर उसे कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करता है उसे क्या कहते हैं? डिस्क ड्राइव कहते हैं। बताए एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? डाटा रीडेंसी। बताया भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सही है, सी ब्रेन भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था। बताया कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सही है, बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। बताइएगा पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 में किस कंपनी ने किया था? सही है, आईबीएम के द्वारा किया गया था प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 को। बताइएगा कागज की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी विश्व में? सही है, विश्व में चीन में हुई थी। बताइएगा किसे ब्राउन पेपर कहा गया है? जूट को कहा गया ब्राउन पेपर, जूट को कहा गया। बताइए गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? कपास को कहा गया गोल्डन फाइबर। जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा गया। सिल्वर फाइबर कपास को कहा गया है। बताया किसान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बताया अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियोनोव थे। बताएगा द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन थे? सही है, अरविंद अडिगा थे। बताइएगा अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही है, 1998 में दिया गया था। बताइएगा केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही है, चेन्नई में अवस्थित है। बताइएगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की हुई थी? लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 में हुई थी लीग ऑफ नेशन की स्थापना। बताइएगा नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? इसकी राजधानी कहाँ है? सही है, थिम्पू है। बताइएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ अवस्थित है? रायबरेली में अवस्थित है। तो दर्पण का सारभूत संग्रह यहीं पर समाप्त हुआ। अगली कड़ी में आपका आरआरबी
स्पीडी का सामान्य ज्ञान हो जाएगा। अब स्टार्ट। बताइए कागज का भारत में आगमन कौन सी सदी में हुआ था? सही है, 13वीं सदी में हुआ था। बताइए लखनऊ के पहले अवध की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? फैजाबाद में थी। बताइए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन संतों के द्वारा किया गया था? सही है, अलवर संतों के द्वारा किया गया था। अलवार संतों के द्वारा किया गया था। बताइए प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किनके द्वारा किया गया था? सही है, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। बताइए बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? सिंध से। बताइए संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 352। बताइएगा 360 अनुच्छेद में किसका उल्लेख है? वित्तीय आपात का। बताइए भारत में वित्तीय आपात अभी तक लगा है या कि नहीं लगा? नहीं लगा है। बताइएगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? कब घोषित हुआ था? 1962 में। बताइएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? सही है, नागभट्ट के द्वारा की गई थी। बताइए मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस वंश के शासनकाल में हुआ था? सही है, चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। बताइए इस्लाम का प्रादुर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। बताइए हिजरी संवत का कब से प्रारंभ हुई है? बताइए 622 ईस्वी से हिजरी संवत प्रारंभ हुई है। बताइएगा द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड निक्सन। द लीडर्स पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन है। बताइए बेल्जियम के वाटरलू स्थान पर कब ड्यूक ने नेपोलियन को हराया था? 1815 में हराया था। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर रहे डॉग हैमरशोल्ड की मृत्यु कब हो गई थी? 1961 में वायु दुर्घटना में हो गई थी। बताइएगा बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए स्वीडन की राजधानी कहाँ है? बताइएगा नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। 32वां स्वीडन है। बताइएगा त्रिभुवन हवाई अड्डा कौन से देश में है? नेपाल में अवस्थित है त्रिभुवन हवाई अड्डा। बताइएगा राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? सही है, जापान हो जाएगा राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला प्रथम देश। बताइए सिविल सेवा परीक्षा आरंभ करने वाला प्रथम देश? सही है, चीन हो जाएगा सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही है, जॉन एडम्स हो जाएंगे। बताइएगा जॉन एडम्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। बताइएगा मुगलकालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? सही है, भू राजस्व होता था। बताइए विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किससे लड़ा था? सही है, कुली कुतुब शाह से जीता था। बताइएगा औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। बताइएगा अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच हो जाएंगे। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अभी वर्तमान में राजधानी श्री विजयपुरम हो जाएगी। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के प्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। बताइए गोवा मुंबई के आधिपत्य में आता है। बताइए मुंबई उच्च न्यायालय के आधिपत्य में गोवा आता है। बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 किससे संबंधित है? 133 सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। बताइएगा ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति? सही है, फू दोरजी हो जाएंगे। बताइएगा संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। बताइए अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1776, 4 जुलाई 1776 को। बताइएगा व्यास सम्मान किसके द्वारा साहित्य में दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। बताइएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की स्थापना कब हुई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। बताइएगा परमाणु खनिज विभाग कहाँ अवस्थित है? सही है, हैदराबाद में परमाणु खनिज विभाग अवस्थित है। बताइएगा पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के कैथरीन मेयो, मदर इंडिया के कैथरीन मेयो है जाएंगे। उसका उल्टा जो है ना वो रसल कार्सन, हाँ मदर के रहते। बताइएगा शासन
किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। बताइए रॉलेट एक्ट कब प्रारंभ हुआ था? 19 मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किसके विरोध में हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा में सभा जो हो रही थी उसी में गोली चलवा दिया गया था, वही हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइएगा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बताइए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र के पुणे से किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1943 का अधिवेशन मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, यह कहां संपन्न हुआ था? कराची। सही कराची में हो जाएगा। बताइएगा जतिन दास की मृत्यु 1929 में लाहौर सेंट्रल जेल में हो गई थी। इन्होंने कितने दिनों तक उपवास किया था? 63 दिनों तक उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हो जाएगा। बताइएगा ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? सही है 1215 में ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा लागू हुआ था। बताइएगा वाटरलू कहाँ अवस्थित है? सही है बेल्जियम में स्थित है। बताइएगा सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश से हुई थी? सही है USA से हुई थी। बताइएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश कब तक भारत के अभिन्न अंग थे? 1947 तक। बताइएगा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अजीत बजाज। बताइए केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? सही है मणिपुर हो जाएगा। बताइएगा नियमों का पालन करना किसका कार्य है? सही है कार्यपालिका का कार्य है। बताइएगा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? सही है संसद के पास होता है। बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में, और जो सबसे बड़ा है 52 से 151 तक अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। बताइएगा केरल का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? सही है एर्नाकुलम में अवस्थित है। बताइएगा कोयले की सर्वोच्चतम किस्म क्या होती है? एंथ्रासाइट। बताइएगा मुगलों की अदालती भाषा कौन सी थी? फारसी हो जाएगी। बताइएगा चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? हिंद यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर अवस्थित है। बताइएगा पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उसे क्या कहते हैं? किस तिथि को होता है? सही है उपसौर किस तिथि को होता है? 3 जनवरी को होता है। बताइएगा ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? लघु सप्तऋषि का भाग हो जाएगा। बताइएगा खगोलविद द्वारा सूर्य की आयु कितना वर्ष आंकी गई है? 1011 वर्ष आंकी गई है सूर्य की आयु। बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड लगता है। बताइएगा 10 का पावर 11 हो जाएगा, 1011 बोल दिए गलती से, 11 हो जाएगा। बताइए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने समय में पूर्ण करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूर्ण करता है। बताइएगा भारत के संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 हो जाएगा। 1947 में 31 अक्टूबर को हुई थी यह बैठक। बताइएगा वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किस? सही है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बताइएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। बताइएगा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है? कच्चा तेल हो जाएगा। बताइएगा बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से क्या तात्पर्य होता है? मौसम साफ होता है। एकाएक गिरने पे क्या होता है? आंधी तूफान और वर्षा होती है। बताइएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? सही है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। आगे बताइएगा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? सही है कमलजीत संधू हो जाएंगी। बताइएगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन हो जाएंगी?
सही है, अमृता पटेल हो जाएंगी, नॉर्मन बोरलॉग से सम्मानित प्रथम महिला। बताइए भारत में पूर्ण साक्षर प्रथम जिला कौन सा है? एर्नाकुलम केरल, एर्नाकुलम केरल। बताइए भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा? आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। बताइएगा मदर पुस्तक के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। बताइए राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? करनाल, हरियाणा में अवस्थित है। बताइएगा चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन हो जाएगा। बताइए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास हो जाएंगे। बताइएगा राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? दादाजी कोंडदेव थे। बताइएगा मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एसपीडी का सामान्य अध्ययन यहीं पे समाप्त हुआ। आगे लुसेंट की कड़ी स्टार्ट होगी जिसमें हिस्ट्री शुरू किया जाएगा। बताइएगा संपूर्ण चोल साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभक्त किया गया था? 6 मंडलों में विभक्त किया गया था। 6 प्रांतों में विभक्त किया गया था। बताइएगा नाडू की स्थानीय सभा को किस नाम से बुलाया जाता था? नाटूर के नाम से बुलाया जाता था। बताइएगा नगर की स्थानीय सभा को किस नाम से बुलाया जाता था? नगर तार हो जाएगा, नगर तार। बताइएगा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। बताइएगा गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चोल काल में मध्यस्थ कहते थे। उनको क्या कहते थे? मध्यस्थ कहा जाता था। बताइए ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय कहा जाता था। बताइएगा चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? पदाती सेना हो जाएगा। पदाती सेना चोल सेना का सर्वाधिक संगठित अंग था। बताइए चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता? कलंजू कहा जाता था चोल काल में सोने के सिक्कों को। बताइएगा तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि कौन थे जो कोलेतुंग प्रथम का राज कवि था? जयगोंदर हो जाएंगे, जयगोंदर। बताइएगा वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ में स्थित है? तमिलनाडु, तंजौर में स्थित है। बताइएगा कंबन किस साहित्य से संबंधित है? कंबन तमिल साहित्य से संबंधित है। बताइएगा पर्शियन ब्राउन बताइएगा चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का क्या कहा गया है? सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा शिव को भारत में नृत्य कला का क्या कौन सा देवता माना गया है? अधिष्ठाता देवता कहा माना जाता है। बताइएगा शैव संत पंडित राज प्रथम के गुरु कौन थे? ईशान शिव थे, ईशान शिव थे। बताइए विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। और शिव के उपासकों को सही है नैनार कहा जाता था। बताइए चोल काल के विशाल व्यापारी समूह कौन कौन से थे? वलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम थे। बताइएगा रेवती द्वीप के नाम से उस समय में कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध था? सही है गोवा हो जाएगा। बताइएगा महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसर्व और अग्निमेष्ट यज्ञ संपन्न करवाता था। बताइएगा हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बताइएगा तो हिस्ट्री की कड़ी यहीं पे समाप्त होती है और आगे अब भूगोल स्टार्ट किया जाएगा, ज्योग्राफी। बताइएगा देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा।
बताएगा जो कहां से कहां तक के बीच चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है विवेक एक्सप्रेस। बताइएगा इसके दौरान वह कितनी दूरी तय करती है, सही है 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। बताइएगा उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, सही है दिल्ली में अवस्थित है। बताइए दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, सिकंदराबाद हो जाएगा, सही है। बताइएगा पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, भुवनेश्वर अवस्थित हो जाएगा पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय। बताइएगा भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी, वंदे भारत हो जाएगी। बताइए इसकी गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई, 180 किलोमीटर प्रति, 180 से 160 किलोमीटर, 180 इसकी अधिकतम गति है लेकिन 160 की अभी तक चली है। बताइएगा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, सही है गोरखपुर में अवस्थित है। बताइएगा 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 भारतीय रेल मंडलों का 18वां रेल मंडल कौन सा हो जाएगा, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम, सही है। बताइएगा दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी, एमसी मैगलेव ट्रेन जो जापान में चलती है, 603 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो रूस में अवस्थित है। बताइएगा इसकी कुल लंबाई कितनी है, 9438 किलोमीटर, 9438 किलोमीटर। बताइएगा बताइएगा भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, भारतीय रेल मार्ग की 68,103 किलोमीटर, 103 किलोमीटर। बताइएगा बताइएगा भारत में पहली विद्युत ट्रेन कहां से कहां के बीच चली थी, बॉम्बे बीटी से कुर्ला के बीच चली थी, 1925 में चली थी 3 फरवरी को। बताइएगा बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन सी थी, डेक्कन क्वीन हो जाएगी। बताइएगा विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा हो जाएगा, सही है फेरी क्वीन हो जाएगा विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन। बताइएगा राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कहां से कहां के बीच चलाई गई थी, नई दिल्ली से कोलकाता के बीच यानी हावड़ा के बीच चलाई गई थी। बताइएगा भारतीय ट्रेनों में सबसे सर्वप्रथम वाईफाई की सुविधा किस ट्रेन में उपलब्ध कराई गई थी, राजधानी एक्सप्रेस में ही उपलब्ध कराई गई थी। बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है, समझौता एक्सप्रेस हो जाएगी। बताइए कहां से कहां के बीच चलती है, अटारी, लाहौर से अटारी के बीच मध्य चलती है। बताइएगा लाहौर से अटारी के बीच चलती है। बताइएगा भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी, मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी जो कहां से चल, चित्रापुर से ढाका, चितपुर से ढाका। बताइएगा रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू हुई थी, 1994 में, डेट सहित बताइए तो 1 अगस्त 1994 को रेलगाड़ी बीमा योजना लागू हुई थी। बताइएगा कोंकण रेलवे तट कौन सा हो जाएगा, गोवा के मझगांव से जाती है। बताइएगा महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होती है और गोवा के मझगांव तक जाती है। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ कहां किया था, कोलकाता में प्रारंभ किया था। बताइएगा जिसकी कुल लंबाई कितनी थी, 243 मीटर थी, गहराई 243 मीटर हो जाए लंबाई। बताइएगा विश्व की पहली मेट्रो किस देश में चलाई गई थी, लंदन में चलाई गई थी, विश्व की पहली मेट्रो चलाई गई थी। बताइएगा भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहां चलाई गई थी, कोलकाता में चलाई गई थी सर्वप्रथम, 1984 में चलाई गई थी, 84 में चलाया गया था। तो बताइए वर्तमान में भारत में रेल मंडलों की संख्या कितनी है, 18 ही है, अभी 19 नहीं 18 है। हाँ जोन 8 भूगोल यहीं पर समाप्त हुआ, आगे की कड़ी में पॉलिटी स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 226 संबंधित हो जाएगा। बताइएगा उच्च न्यायालय राज्य में अपील का
सर्वोच्च न्यायालय है या नहीं? नहीं होगा। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। बताइएगा, राज्य सूची से संबंध विषयों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। बताइएगा, दिल्ली में पहली लोक अदालत कब बैठी थी? सही हो जाए, 1985 में बैठी थी। बताइएगा, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 1986 में पारित किया था। बताइएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में ही आया था। बताइएगा, आगे बताइएगा, बताइएगा संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित हो जाएगा। राज्य के शासन के लिए प्रावधान से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी प्रक्रिया का उल्लेख है या नहीं है? नहीं है। बताइएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। सही है, राज्यपाल होता है। बताइएगा, मूल संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? सही है, 153 अनुच्छेद में उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इसमें संविधान संशोधन कब हुआ था और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसमें संशोधन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? सही है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956। बताए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताइएगा, राज्यपाल अपना पद कौन से अनुच्छेद के द्वारा त्याग सकता है? 156 के 2 के द्वारा त्याग सकता है। बताइएगा, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? सही है, 3.5 लाख राज्यपाल का वेतन होता है। बताइए, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के किस व्यक्ति के सम्मुख अपने पद को धारण करता है? मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद को धारण करता है। पॉलिटी यहीं पे समाप्त हुआ। अब आगे की कड़ी में फिजिक्स स्टार्ट होगा। बताइएगा, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत कहते हैं, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। बताइएगा, 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश का नाम किसके द्वारा दिया गया था? सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। बताइएगा, समान प्रकार के आवेश परस्पर क्या होते हैं? विकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। बताइएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब हो जाएगा। बताइएगा, चालक के इकाई क्षेत्र पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहा जाता है? पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। बताइएगा, पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक किस भाग में होते हैं? चालक के नुकीले भाग में होते हैं। बताइएगा, तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। बताइएगा, यह किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। बताइएगा, 2 स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसको कौन सा नियम कहा जाता है? कूलाम्ब का नियम कहा जाता है। बताइएगा, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बताइएगा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब हो जाएगा। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन के समान आवेशों के तुल्य 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है कूलम्ब में? बताइएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। बताइएगा, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है? W/Q हो जाएगा, यानी किया गया कार्य बट्टा आवेश, यानी कार्य बट्टा आवेश हो जाएगा। बताइएगा,
किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? फेराडे हो जाएगा। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फेराडे हो जाएगा। बताइए गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता क्या होती है? बढ़ती है। गोलाकार चालक की धारिता बढ़ाने पर उसकी चालकता धारिता बढ़ती है। तो फिजिक्स यहीं पे समाप्त हुआ। अब आगे की कड़ी में विविध स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। बताइएगा न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम हो जाएंगे। बताइएगा निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा हो जाएंगी। बताइए रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? गैरिबाल्डी के द्वारा रेड गार्ड्स की स्थापना की गई थी। बताइए रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की थी? हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। बताइएगा स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? वार्डन पावेल के द्वारा स्काउटिंग की स्थापना की गई थी। बताइए समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, समाजवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे। बताइएगा मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मिट्टी का खिलौना इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। बताइएगा दाएं भाग के लेखक जिमूत वाहन हो जाएंगे। बताइएगा शाहनामा के फिरदौसी हो जाएंगे। बताइएगा अमरकोश के अमर सिंह हो जाएंगे। बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हो जाएंगे। बताइएगा राज तरंगणी के कलहन हो जाएंगे। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2023 में किन किन को सम्मानित किया गया है? गुलजार और रामभद्राचार्य को। बताइए गुलजार का वास्तविक नाम क्या है? गुलजार का वास्तविक नाम कालरा, मनजोत सिंह कालरा है। मनजोत सिंह कालरा हो जाएंगे। बताइएगा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बताइएगा भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। बताइएगा भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1951 1951 में हो जाएगा। और सर्वप्रथम भूमि किन्होंने दान की थी? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा सर्वप्रथम भूमि दान की गई थी। बताइएगा आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे के द्वारा आनंद वन की स्थापना की गई थी। बताइएगा मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। बताइएगा मालती माधव के भवभूति हो जाएंगे। बताइएगा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? RN टैगोर के द्वारा की गई थी। बताइएगा गुरुदेव के नाम से कौन प्रचलित थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ही प्रचलित थे। बताइए खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह के बाद खालसा पंथ के गुरु आगे बने थे या नहीं बने थे? नहीं बने थे। अंतिम 10वें गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। और प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव हो जाएंगे। बताइएगा बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे। विविध की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे की कड़ी में स्पीडी करंट होगा। बताइएगा पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक द कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? परिमल नाथ वानी के द्वारा किया गया है। बताइएगा परिमल नाथ वानी। बताइए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सही है, नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। बताइएगा केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? मेघालय में केवा फिश की नई प्रजाति खोजी गई है। बताइएगा सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक डीजी कौन हो जाएंगी? सही है, साधना सक्सेना हो जाएंगी। बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन है? भारत हो जाएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक। बताइएगा कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम बिना मूल्य बीज ये वजन योजना शुरू की है? गोवा में शुरू की है। बताइएगा इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा हो जाएगा? सही है, रैपिडो
बताइएगा किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? यूएसए, अमेरिका। बताइए यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा 2 अगस्त 2024 को इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? किस भारतीय को? कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। बताइएगा राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बताइएगा विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया। बताइएगा वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पे है? कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे। सही है। बताइएगा एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? 10 दिन बैगलेस डे प्रस्तावित किए। बताइएगा चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में। सही है। बताइएगा 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर का पर साझेदारी की है? सही है, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी बता दिए। हानोई। मुद्रा क्या हो जाएगी? डांग हो जाएगी। बताइएगा भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? यूएसए, अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कबिलन साई अशोक हो जाएंगे। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबिलन साई अशोक हो जाएंगे। बताया किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? झारखंड हो जाएगा। बताइएगा भारतीय नौसेना ने जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? रूस हो जाएगा। बताइएगा सरकार ने विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग के कितने प्रतिशत एफडीआई पे मंजूरी दी है? 100% एफडीआई पे मंजूरी दी है। बताइएगा किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? यूएसए ने जीता है। बताइए मौसम पूर्वानुमान के लिए कहां डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? लाहौल स्पीति में स्थापित किया जाएगा। बताइएगा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति का बैठक कहां हुआ है? जकार्ता में हो जाएगा। बताइएगा 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना प्रारंभ की है? सही है, झारखंड ने प्रारंभ किया। बताइएगा किस राज्य ने लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद देने की सजा दी जाएगी? असम हो जाएगा। सही है। बताइएगा 4 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विश्व लोक अदालत का समापन कहां किया गया है? सही है, नई दिल्ली में किया गया। बताया किस हाईकोर्ट ने धारा 77A की असंवैधानिक घोषित किया है? किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया? सही है, मद्रास ने असंवैधानिक घोषित किया। बताया 5 अगस्त 2024 को कहां विरासत प्रदर्शनी शुरू की गई है? विरासत प्रदर्शनी नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है। बताया 5 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? सही है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। बताइएगा मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आसमा कुमारी केसी ने। आसमा कुमारी केसी ने। बताइएगा आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। बताया किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। बताया किस राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? हरियाणा। सही हो जाएगा। बताइएगा केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचगिरी एवं चुल्लानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? कर्नाटक का आदि चुंचगिरी और चुल्लानूर केरल का हो जाएगा, जिसको मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। बताइएगा 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। बताइएगा एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहां स्थापित किया है? नई दिल्ली में स्थापित किया। बताया किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? एनआईटी कालीकट ने किया है। बताइएगा डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में
अपना कैंपस स्थापित किया है? किस देश ने? डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस है। ऑस्ट्रेलिया है, सही हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? कर्नाटक हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? कर्नाटक हो जाएगा। बताइए कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? गोवा में पेश किया गया। बताइएगा किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की स्थापना किसने की है? भारत ने की है। बताइए बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। बताइए फॉर्च्यून ग्लोब 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे है? वॉलमार्ट हो जाएगा। बताइएगा 7 अगस्त 2024 को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? पोलैंड में निर्यात किया गया है। बताइए भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन सा है? भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन सा है? अहमदाबाद, गुजरात, सही है। बताइएगा वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? वैश्विक मेडटेक सम्मेलन का 2024 का कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। बताइएगा पहलवान विघ्नेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हो गई थी? 100 ग्राम वजन के कारण बाहर हो गई थी। बताइएगा भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165% बढ़ी है। बताइएगा पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर थ्रो किया था? 89.34 मीटर, 89.34। और अरशद नदीम ने कितना किया था? 92.97 मीटर फेंक के और स्वर्ण पदक जीते थे। और नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। बताइएगा किस राज्य में कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा खबरों में आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खबरों में रहा पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पोबितोरा असम राज्य में अवस्थित हो जाएगा। तो आज का होमवर्क का कड़ी यहीं पे समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस जीडी के बाद लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो बताइएगा भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? इसका जवाब आपको कमेंट माध्यम से देना है। तो आज का कड़ी यहीं से समाप्त होता है और अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इस आपके अपने परिवार इसी एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।